मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा हिंदी के बारे में। और मैं इस वीडियो में आपको हिंदी के 26 प्लस 3 गो चैप्टर और होता है, यानी कि कुल मिला के 29 चैप्टर के बारे में मैं बात करूंगा। और जितने भी व्याकरण के टॉपिक है वह सारे टॉपिक इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो यह आपके लिए एक महामैराथन क्लास होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरे साथ भी इस क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कल के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो सुरक्षा है सूरज की रोशनी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उदय प्रकाश। नेक्स्ट है आपका तिरिछ शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 साल। शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो शिवाजी के जो पुत्र थे उनका नाम था साहू जी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कहता है किसने लिखा लागती लपकी कंठ बैरानी के नागिनी सी रुद्रही रिझवे दे दे मुंडन की माल की? इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के राइटर कौन है, उसके बारे में बताना है इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि इस लाइन को लिखा गया है भूषण के द्वारा, अर्थात कि यह कवित चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भूषण की भाषा कौन सी थी? तो भूषण की भाषा थी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों थोड़ा तेज़ी में मैं चलूँगा, आप लोग भी मेरे साथ तेज़ी से चलने का प्रयास कीजिए और क्वेश्चन का आंसर भी देते चलिए। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो भूषण का जन्म हुआ था कितवापुर, कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति है, तो जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खरी बोली हिंदी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे वह आधुनिक काल के कवि थे। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखे। तो जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास है वह आपका कंकाल भी है, तितली भी है, इरावती भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका किसने लिखा है आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया मेरा खोया हुआ खिलौना? जब भी खिलौना की बात करेगा, छौना की बात करेगा, तो यह लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान से और इस लाइन को लिया गया है पुत्र वियोग चैप्टर से। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है किसने लिखा जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है? तो इसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था आपका शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि इस लाइन को लिया गया है आपका उषा चैप्टर से। नेक्स्ट है भीख शब्द क्या है? तो भीख शब्द जो है वह है आपका तद्भव। नेक्स्ट है में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो आप कर्ता ने कर्म को जानते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं और उसमें जो आपका में है वह आपको इंडिकेट करता है अधिकरण को। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण कौन है?
गुणवाचक विशेषण कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुराना। विशेषण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्यापार शब्द का विशेषण होगा। तो व्यापार शब्द का विशेषण व्यापारिक होता है, ऑप्शन नंबर सी। भीर कौन लिंग है? भीर कौन सा लिंग है? तो भीर जो है वह आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर सी। चील कौन सा लिंग है? तो जो चील है वह आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि जी का लिंग निर्णय करे। तो जी जो है वह पुल्लिंग है। नहीं याद रहेगा तो इसको इसे याद रखना है, जीजा जी। जीजा जी क्या होते हैं? तो वह होते हैं पुरुष, और पुरुष होते हैं, इसलिए आंसर पुल्लिंग। याद रखिएगा हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो आप कभी भी उभय लिंग को आंसर नहीं मारिएगा, यह आप ध्यान रखिएगा। या तो स्त्रीलिंग होगा और नहीं तो पुल्लिंग होगा। चलिए नेक्स्ट है, निश्चय का संधि विच्छेद है। तो निश्चय का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा आपका ए नंबर, निह धन चय। नेक्स्ट है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। तो विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा आपका विद्या धन अर्थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुधन एसन। नेक्स्ट है आपका आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आविष्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आविधन कार। नेक्स्ट है आपका कवि गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था आपका 13 नवंबर 1917 को। कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 9 दिसंबर 1929 को, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका हरचरना किसका प्रतिनिधि है? तो हरचरना जो है वह प्रतिनिधि है किसका? तो आम आदमी का प्रतिनिधि है, जिसकी हालत में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल जो प्यारे नन्हे बेटे के राइटर हैं उनको मिला है कौन सा सम्मान? तो ए भी मिला है, ए भी, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई भी यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आंसर आप बताइएगा उस समय, कहिए 1999। तो सारा इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन को बना देता है। कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? तो उनको जो सम्मान मिला था साहित्य अकादमी भी मिला था, और दयावती मोदी भी मिला था, और आपका फ्रेंच सरकार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड ये भी पुरस्कार मिला था। तो यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी इसमें से पूछ सकता है। कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? तो हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था वह हुआ था आपका 1937 ईस्वी में, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खाली जगह को भरो। चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उसके अंत की डैश को रेसे उघाड़ता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमानवीयता।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चेखव किस देश के रहने वाले राइटर हैं, तो याद रखिएगा यह रूस के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका क्लर्क की मौत। यह जो लगातार क्वेश्चन आपका दिया हुआ था तीनों 35 तक, आपको बता दें हम 34, 35 और 36, यह प्रतिपूर्ति जो लास्ट में 3 गो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन था। कहता है क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नर का विलोम है, तो जानते ही हैं बहुत ही आसान है, नर का विलोम होगा नारी। पुरस्कार का विलोम होगा, तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा, दंड होगा। नेक्स्ट है विग्रह का विपरीत शब्द है, तो विग्रह का जो विपरीत शब्द होगा वह आपका होगा संधि। विग्रह में किसी चीज़ को फैलाया जाता है और संधि में किसी चीज़ को जोड़ा जाता है और उसमें विस्तार किया जाता है। आदान का विलोम होगा, तो आदान का विलोम क्या होगा, तो प्रदान होगा। ये तो जानते हैं आप, आंसर हो जाएगा ये नंबर। नेक्स्ट है आपका प्रशांत महासागर कौन सी संज्ञा है या कौन संज्ञा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संज्ञा से संबंधित मैंने वीडियो बना चुका है, यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख लीजिए। यहाँ से आर्ट्स वाले में 4-5 सवाल पूछे गए हैं। तो प्रशांत महासागर का नाम है ही, तो यह हो जाएगा खास नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रोपर नाउन हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा नहीं किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका अप्रत्याशित, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसके पानी में भीना है का एक शब्द होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिना पानी। अर्थात बताइए जल्दी से क्या होंगे। हाथ पैर कौन सा समास है, तो हाथ पैर यह जो है आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा जिसके बीच में हाइफन लगा हो और एक दूसरे के विपरीत रहे या पूरक रहे तब हम उसको बोलते हैं द्वंद्व समास, और अगर हाइफन रहे और एक दूसरे का विपरीत न रहे तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए हाथों हाथ कौन सा समास है, तो हाथों हाथ यह दोनों एक ही टाइप का वर्ड है, इसलिए यह आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे का विपरीत नहीं है, एक दूसरे का पूरक नहीं है, एक ही शब्द रिपीट कर रहा है, तो एक ही शब्द रिपीट करेगा, हाइफन रहेगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। चलिए नेक्स्ट है यथाशक्ति कौन सा समास है, तो यथाशक्ति जो है वह है आपका अव्ययी भाव समास। चलिए यथाशक्ति, प्रतिदिन, अजन्मा, यह सभी अव्ययी भाव समास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीताम्बर क्रमधारय समास जब होगा तो विग्रह होगा, तो बताइए इसका विग्रह क्या होगा, तो इसका विग्रह हो जाएगा आपका पीला अंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्वर्ग प्राप्त में समास है, तो स्वर्ग प्राप्त में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो कुबेर शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह आपका होगा धनद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सूरज किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सबका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सबका हो जाएगा, इसका भी और इसका भी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका गृह का पर्यायवाची है, तो गृह का पर्यायवाची सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि घर भी होता है, सदन भी होता है, आवास भी होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बादल का पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची मेघ भी होता है, घन भी होता है, जलघर भी होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है, तो आप लोग बताइए इसका जवाब
तो इसका जवाब हो जाएगा आपका संप्रदान कारक यानी ऑप्शन नंबर ए। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर आया है क्या चीज? को आया है, इसलिए आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों पर दिखना, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक पंथ दो काज का अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ होगा वह होगा आपका एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन नंबर ए। आग में घी डालना का अर्थ होगा। तो आग में घी डालना का अर्थ होता है आपका किसी के क्रोध को भड़काना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ मलना का मतलब होता है पछताना, डी हो जाएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आनंद मनाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए यह सभी। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? कारक से भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कारक के 8 भेद, इसके विभक्ति चिन्ह को आप याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से, ये तो आप याद रहता है। तो कहता है छत से उतरी हुई लता, तो उतरना यानी कि बिछुड़ना, और जब बिछुड़ता है उस समय हम लोग से का मतलब आपादान कारक समझते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविता संग्रह है। निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर साहय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल को। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? तो एक चक्रा नगरी जो उनकी रचना है वह है आपका काव्य संग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माता पार्वती देवी, यानी उनकी माँ। चलिए नेक्स्ट है एडिसन का मत क्या है? ये भी बातचीत चैप्टर से ही प्रश्न पूछा गया है। एडिसन का मत क्या है? तो एडिसन ने कहा कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है। नेक्स्ट है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? उसने कहा था, जो चैप्टर है उसके राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। नेक्स्ट है किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभावती देवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस रचनाकार की पंक्तियां है नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? इस मतलब जो लाइन है, इस लाइन को किसने लिखा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर, और इस लाइन को लिया गया है अर्धनारीश्वर से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप लाइन को याद रखते हैं तो सप्रसंग व्याख्या में भी आपको काम देगा। किसने कहा पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है? इस बात को किसने कहा था? तो रामधारी सिंह दिनकर कहे थे, ऑप्शन नंबर सी होगा।
किस पाठ का उद्धरण है? इस समय में मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती, आज देखिए मालती आ गया है। तो मालती देखते तो आप समझिए जाइएगा कि इस लाइन को लिया गया है रोज चैप्टर से, जिसके राइटर कौन है कमेंट करके बताओ, तभी हम जानेंगे कि आप लोगों की तैयारी अच्छी है। नेक्स्ट है 71 नंबर, किस पाठ की उक्ति है? केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। तो यह उक्ति है आपका एक लेख एक पत्र का, जिसके राइटर है भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी कब मिला मेरे भाई बताओ? तो इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, और 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह की फांसी दी गई थी तो इनके साथ और 3 व्यक्तियों को दिया गया था, 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम है सुखदेव और राजगुरु। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए इस बात को आप। इसका अर्थ होता है भारे का मजदूर। नेक्स्ट है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ का एक दिन। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। किसने कहा प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो इसको कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कहता है कि किस पाठ की उक्ति है? दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। बताइए इस लाइन को किस पाठ से लिया गया है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जूठन। यहाँ पर भी जूठन दिया हुआ है, इससे आप इसको पकड़ सकते हैं। मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मलयज जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस पाठ की उक्ति है? इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इस लाइन को किस पाठ से लिया गया है, लेसन से लिया गया है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन से, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 80, कहता है किसने लिखा है अगर तिरछ को देखे तो उसने अभी आंख मत मिलाओ। अच्छा देखिए, ये तो सिंपल बात है कि यहाँ तिरछ शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वह उदय प्रकाश होगा। ज़्यादा अंदर जाने का भी ज़रूरत नहीं है, तिरछ देखिए उदय प्रकाश मारिए, सही ही होगा। नेक्स्ट है आपका, किसने लिखा है शिक्षा का कार्य? आया है आपका शिक्षा का कार्य, यानी शिक्षा जैसे ही दिख गया आपको समझ जाइए कि आंसर होगा आपका जे कृष्णमूर्ति, क्योंकि शिक्षा चैप्टर के राइटर जे कृष्णमूर्ति ही है। जे कृष्णमूर्ति के किन विषयों पर लेखन कार्य किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए तीनों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जा चुका यह प्रश्न है। नेक्स्ट है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सारे के सारे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचा गया यह रचना है। और मलिक मोहम्मद जायसी करबक के लेखक हैं, कवि हैं, याद रखिएगा इसको भी। 84 नंबर, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी। नेक्स्ट है, किसने लिखा है आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। इस
को किसने लिखा है इस लाइन को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूरदास। सूरदास का निधन कब हुआ था? तो सूरदास का जो निधन हुआ था वह हुआ था 1583 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? कहता है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, तो काम का होना करना यह समझना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। और हिंदी में क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका, वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आर्ट्स वाले में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप में भी पूछा जा सकता है। और जिन लोगों ने ट्रांसलेशन को पढ़ा होगा, टेंस को पढ़ा होगा, उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ताहे तीहे दिख गया वर्तमान काल, गागेगी दिख जाएगा आपको तो भविष्यत काल, अगर थाथे थी दिख गया तो आप समझ जाइएगा भूतकाल। चलिए, टेंस के हिंदी में 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। कहता है कि निराहार में उपसर्ग बताइए, तो इसमें जो आपका उपसर्ग होगा वह हो जाएगा आपका नीर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग प्रत्यय से तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, कम से कम 7-8 वो क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए इस चैप्टर को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय लास्ट वाला होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरा। नेक्स्ट है, पढ़ाई में प्रत्यय बताइए, तो पढ़ाई में आप लोग जानते हैं कि आई प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय होगा वह होगा आपका इक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तुम्हें क्या चाहिए, तो इसमें क्या किया जा रहा है? तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने वाला वर्ड है, इसलिए हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। भवन शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो यह है आपका पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है, तो काठ मारना मुहावरे का जो अर्थ है वह है स्तब्ध रहना। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 96, तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताइए, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सब थे। चलिए नेक्स्ट है, तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तो तुलसीदास जी की जो भाषा है वह है आपका अवधी या वज्र। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसने लिखा है भक्तमाल? मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माता प्रसाद गुप्त। भक्तमाल में कितने छप्य हैं? तो भक्तमाल में कितने छप्य हैं? तो है 316, यानी ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर यह सेशन आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह है? तो जो गोंद था उसको किस पेड़ से निकाला जाता था टिकुली साटने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा सहजन के पेड़ से, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ही ऐसे एग्जाम में बनाना पड़ता है, लेकिन आप बताइएगा कि इस 100 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।